सेटिंग 2025 का, जिसमें अभी तक हम लोग 80 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज 81 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए बाबू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दो गोले का आयतन 27:216 दिया है। 27:216 दिया गया है। इसके वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ये दोनों का हम क्या करेंगे, वर्ग रूट निकालेंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं। तो ये किसका मान हो जाएगा, 27 का होल की रूट क्यू है तो 3 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोला है कि वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों का हम वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 और 36 आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में आइए। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2 और 3 दिया है एवं ऊंचाई का अनुपात 5 दिया गया है। तो आयतन का अनुपात निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया। पहिलका के लिए आर कितना है, पहिलका के लिए आर है 2, तो 2 का स्क्वायर, और एच क्या है पहिलका के लिए 5। उसके बाद दूसरिका के लिए आर क्या है 3, और एच क्या है 3, 3 और 3 है। तो ये आपका हो जाएगा बाबू कितना, 2 दूनी 4 5 20, 3 3 9 3 27, यानी ये हो जाएगा 20:27। बोलिए कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन यही होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यह फॉर्मूला है, ये नॉर्मल क्वेश्चन देखते ही बन गया। क्वेश्चन नंबर 84, यदि शंकु के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है 176, और इसका त्रिज्या दिया गया है 7। तो त्रिज्यक ऊंचाई बताना है। तो शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, यही ना होता है फॉर्मूला। 176, पाई का मान 22/7, आर आपका है 7, एल नहीं है 176, 7 से 7 कट गया, 22L इक्वल टू 176, एल इक्वल टू 176/22, कटा देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 8, यानी त्रिज्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। बोली कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में आइए। क्वेश्चन नंबर 85 में है, यदि किसी घन की विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण, घन का विकर्ण दिया गया है 6√3, इसका कोण बताना है। ठीक है, तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3a, यही ना होता है घन का विकर्ण। तो 6√3, तो √3 से √3 कट गया, यानी इसका कोण क्या हो गया 6 हो गया। बोली कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 में है, साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 57 प्लस साइन 57 इंटू कॉस 33। अब यहाँ पर देखिए साइन, साइन का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, और 33 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा। तो 57 इंटू कॉस का कॉस रन देते हैं। उसके बाद आ जाइए, साइन के को चेंज कर लेते हैं तो कॉस हो जाएगा, इसको कॉस नहीं, इसका साइन ही रहने देते हैं। साइन 57, और इसको चेंज करते हैं कॉस का, कॉस से क्या कर लेंगे साइन, और इसमें 33 में क्या जोड़ेंगे कि 90 आ जाए, तो आपका 57 हो जाएगा। अब देखिए वो कॉस एगो कॉस, दोनों का गुना है तो कॉस स्क्वायर, प्लस ये देखिए साइन साइन, दोनों का गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर किसका मान होता है, 1 का मान होता है। याद रखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन है आप सीधे टिक लगा दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में है, अर्ध गोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 308। अर्ध गोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है जी। अब इसमें आपसे बोला है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, आर निकालना है। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर आपका नहीं मालूम है 308, यह हो जाएगा 44/7 गुना आर स्क्वायर इक्वल टू 308, आर स्क्वायर इक्वल टू 308 भागा 44/7, आर स्क्वायर इक्वल टू 308 गुना 7 बटा इतना। अब इससे हम इसको कटा लेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। तो ये आपका हो गया आर स्क्वायर,
और यहाँ पर बच गया 7 गुने 7, तो आर स्क्वायर जो है बगल में क्या हो जाएगा रूट। अब देखिए 2 गो है तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी इसका आर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 में है गोले की त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो इसके गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है ये पहले बताइए। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना होता है। प्रश्न से अब आते हैं, गोले का त्रिज्या दुगुनी हो चुकी है तो फिर हम लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई का पाई, आर हमारा क्या है दुगुना हो गया है, यानी पहले हमारा आर अगर ए था तो अभी दुगुना हो गया तो 2a कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2a का होल क्यूब कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये 4/3 पाई, अब इसको 2 बार गुना कर लेते तो हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8a क्यूब, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, ये देखिए आपका 4/3 उसके बाद a क्यूब और गुना 8 हो जा रहा है, यानी कितना गुना हो जा रहा है पहले से। पहले का आपका आयतन क्या था 4/3 आर की जगह पर हम लोग a रख लिया है, तो ये कितना गुना हो जा रहा है 8 गुना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बताइए अगर इसका मान 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। तो बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आ जाइए, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर आने दीजिए। अब इसको जगह पर हम लिख सकते हैं, ये आपका 4 था तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आइए, कॉस स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन थीटा, और फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर है इसकी जगह पर भी हम साइन थीटा लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर है तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका मान है 1 का है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसका मान हो गया 1 का मान हो गया, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 90 में है टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस 1, इसका मान बताना है क्या होगा। देखिए सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 ये दोनों नीचे है तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम तो निकलेगा नहीं तो हम दोनों का गुना कर लेते हैं, सेक थीटा माइनस 1 और उसके बाद सेक थीटा प्लस 1। अब इतना को अगर हम इतना से भाग कर ले तो सेक थीटा माइनस 1 का इससे कट जाएगा, सेम है तो बचेगा ये वाले के ऊपर से गुना कर लेते हैं, टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। और इतना को अब हम इतना से भाग कर ले ये वाला कट जाएगा बचेगा ये वाला, तो इससे गुना कर लेते हैं टेन थीटा सेक थीटा माइनस 1। अब देखिए प्लस के पहले वाला प्लस के बाद वाला दोनों में टेन थीटा है तो हम टेन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं टेन थीटा कॉमन, तो बच गया ये वाला और ये वाला, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेक थीटा प्लस 1 फिर प्लस है सेक थीटा माइनस 1। अब देखिए सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, ये आपका क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब आगे आ जाइए, अब यहाँ पर ये टेन थीटा यहाँ पर प्लस में है माइनस में कट गया तो 2 गो सेक क्या हो जाएगा सेक थीटा। अब यहाँ पर ये सेक थीटा माइनस 1 किसका मान होता है टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है ना, इससे ये कट गया ये हो गया आपका टेन थीटा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आ जाइए 2 सेक थीटा बाई टेन थीटा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए 2 का 2 सेक थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना, डिवाइड में तो डिवाइड कर लेते हैं, टेन थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पर 2 बाई कॉस थीटा गुना कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस से कॉस कट गया तो आपके पास आ गया
2 बाई साइन थीटा। कोई दिक्कत? इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा। अब यहाँ पर 1 बाई साइन थीटा किसका मान होता है? कॉसेक थीटा का। यही आपका आंसर हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, आपका इस ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर 3 नंबर मिल आ जाए, ऐसे आप बनाएंगे आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में है वर्ग अंतराल दिया गया 3 7 7 11 11 15। इसमें वर्गों की लंबाई क्या है? तो देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 92 सबसे अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है 10 सम प्रकृति संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। 10 सम प्रकृति संख्या। सम प्रकृति संख्या क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। कई हो गया? 10 गो। इस सबको जोड़ लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 110। 2 से भाग कर रहे 10 गुना है, 10 से भाग कर लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में है कि 7 3 5 8 6 10 9 12 की माध्यिका। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हम इसे एसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही या अवरोही किसी भी तरह से सजा देते हैं। हम आरोही में सजाते हैं। 3 5 6 7 8 9 10 12। अब इधर से 3 को छोड़ दीजिए और इधर से 3 को छोड़ दीजिए। ज्यादा हो गया क्या? 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके बीच में 2 को बच रहा है, तो दोनों को जोड़ लीजिए। 7 8 बाई 2 कर लीजिए, हो जाएगा 15/2। यानी इसकी माध्यिका निकल जाएगी कितनी? 7.5 निकल जाएगा। अगर एक बचता तो हम एक ले लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 94 में, क्वेश्चन नंबर 94 में है 8 9 7 8 3 9 5 8। इसका बहुलक निकालना है। बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा 12 आवे। देखिए 8 हमारा सबसे ज्यादा 12 है, आंसर 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 95 में है, यहाँ पर पीई का मान दिया गया है 0.05 और आपसे पीई नॉट का मान पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि पीई प्लस में पीई डैश या नॉट इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर इसका मान दिया 0.5, तो पी डैश हम कर लेते हैं 1, यानी 1 में से हम 0.05 घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.95। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में है निम्नलिखित में कौन सी संख्या की किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखिए यहाँ पर 4 को ऑप्शन दिया गया है। 0.7, बी में 2.5, सी में 75% और डी में 4/5। इसे बताना है किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 1 के बीच में होता है ना। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होता है। तो सीधे आपको दिख रहा है कि 2.5 तो होकर नहीं करेगा, बाकी सब हो जाएगा। ये आपका 0 से 1 के बीच में है, 75 है, यानी कि 75/100 कर लेंगे तो यानी 0.75। 0 से 1 के बीच में है, अगर इसका भी निकाल लें 5 और 4.0 तो लगभग 8 आ गया। 0.8 0 से 1 के बीच में है। यही आपका जो है नहीं होगा। आप देख के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में है अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी से या अधिकता एक पत्ता निकाला जाता है। टोटल पत्ता कितना है? कुल परिणाम आपका है 52, 52। उसमें से काले रंग की बादशाह कितनी होती है? अनुकूल परिणाम कितना होता है? काले रंग की बादशाह 2 होता है। इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता इक्वल टू क्या हो जाएगी? आपका 2/52 यानी 1/26 आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 98। एक वर्ष में एक महीना या दीक्षा चुना जाता है। एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12, यानी कि कुल परिणाम हो गया 12। ठीक है, उसके बाद है इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता। मार्च से जुलाई क्या बार आता है? एक बार आता है, यानी कि अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? 1। इसलिए इसकी प्रायिकता निकालना हो, इसका देखिए मार्च और जुलाई है, तो मार्च और जुलाई एक और आता है, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो 2/12 यानी 1/6 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत?
क्वेश्चन नंबर 99, एक पासे की फेंक में एक संख्या 1 और 5 आने की, पासा में क्या संख्या होता है 6, यानी कि कुल परिणाम हो जाएगा। और 1 और 5 आ रहा है, 1 और 5 कई बार आता है 2 बार, यानी 1 एक बार आएगा, 5 एक बार आएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए इसके फैक्टर निकालेंगे 2/6, यानी 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, एक पासे के एक फेंक में 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, पासा में टोटल क्या संख्या होता है 6 गो, और 2 और 6 के बीच 3 4 5, टोटल अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा 3, इसलिए प्रायिकता निकालेंगे 3/6, यानी 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।